Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator, and today we are going to continue with the chapter number 5. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं वेरियस क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th. एंड वहाँ पे जो आपको स्टेट बोर्ड सीखने को मिल जाएंगे दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारे स्टेट बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आराम से. एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. तो इसी बात पे जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. वी आर स्टडिंग रूरल डेवलपमेंट की किस तरीके से विलेज एरिया जो हमारे पास रहता है, एक तो हमारे पास होता है अर्बन एरियाज, सिटी एरियाज, एक हमारे पास रहते हैं बैकवर्ड रीजन. तो उसमें कैसे डेवलपमेंट हमारा होगा उसका मीनिंग एंड प्रोसेस हम आज सीख लेते हैं. ठीक है, right? So it refers to the continuous and the comprehensive socio-economical process attempting to improve all aspects of rural life. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है जब हम लोग बात करते हैं विलेज एरिया की, ठीक है, वी टॉक अबाउट द विलेज एरिया. और जैसे कि हम लोग बात करते हैं अर्बन एरियाज, हमारे पास सिटी एरिया रहता है. वैसे वी हैव रूरल एरिया विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द विलेज एरिया और द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे जब हम इनके डेवलपमेंट का मतलब क्या रहता है, किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट, स्थिति को सुधारना. तो डेवलपमेंट यहाँ पे यही तो बोला कि आप एक कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहे हो, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट आप डाल रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि सोशली भी एंड इकोनॉमिकली, है ना, सोशली एंड इकोनॉमिकली दोनों तरीके से हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए बैकवर्ड रीजन्स का. So in India, agriculture is the major source of livelihood, especially in the backward regions of the country. Village area हो गया, basically जो हमारा chapter है that is the rural areas of the country. वहाँ पे main source of income क्या रहता है, that is agriculture. तो अगर कहीं ना कहीं agriculture sector में मैं improvement करूँगी तो अपने backward regions भी आराम से आगे बढ़ेंगे. Right? So with more than 2/3 of the Indian population depending on it, so the development in the agriculture will contribute to the betterment of the people living in backward regions of a country. Right? So that is why आपको समझना है कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, if we really want to develop, then somewhere we will have to invest more on agriculture. So if we want to make sure that we have a proper rural development over there, then we have to make sure कि हम लोग का investment कहाँ पे ज़्यादा हो, agriculture sector में we have more investment. Right? However, the rural development includes not only agriculture development but it involves all those aspects which improve quality of life. तो of course agriculture एक major portion है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि agriculture काफ़ी हद तक help कर देगा, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर होकर हम development पे पूरा भरोसा नहीं रख सकते, बाकी सारी चीज़ों को भी तो हमें consideration में लेना पड़ेगा. So apart from agriculture, various other sectors में भी हमें work करना पड़ेगा ताकि हमारा economic condition सुधरें और standard of life हमारा बढ़े, quality of life improve हो and people living in villages also improve their standard of living. तो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशंस की हम बात करते हैं, तो किसी भी कंट्री में हम चाहते हैं कि भाई वहाँ के लोगों का रहने का जो तरीका है वो सुधरे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, उनके पास एक बेटर इनकम हो, बेटर रिसोर्सेज हो, यही हम चाहते हैं. तो चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो विलेज एरिया हो, सिटी एरिया, डजेंट मैटर, बैकवर्ड एरिया हो, डिस्पैरिटीज़ हो, हम चाहते हैं जब डेवलपमेंट हो तो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो. और जब पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा, जब सबका डेवलपमेंट होगा. सो डजेंट मैटर कि आप सिटी में रहते हो कि विलेज में रहते हो, दोनों जगह डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. तो विलेज में बेशक हम ये मान रहे हैं कि यहाँ एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है एंड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज आई हैव रिटन दैट इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज नेसेसरी एंड शुड बी इंक्रीज्ड. लेकिन साथ साथ में अदर फैक्टर्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड. should also be considered. Clear? So it doesn't matter whether you live in village, whether you live in cities. डेवलपमेंट सबको चाहिए, है ना. अगर मैं गांव में रहती हूँ तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मुझे डेवलपमेंट नहीं चाहिए.
सिंपल सी बात है. सो दैट इज वाई डजेंट मैटर वेयर यू लिव, डेवलपमेंट इज नेसेसरी. तो जब हम बात करते हैं विलेज एरिया की, बैकवर्ड रीजन की डेवलपमेंट की, तो हम वहाँ पे भी चाहते हैं कि वहाँ पे भी सोशली और इकोनॉमिकल कंडीशंस लोगों की इंप्रूव हों, राइट. तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ते हैं. डन. So, the people living in the village area, which we also known as the rural people, account for about 3/4 of the total population. However, they have always lagged much behind overall process of an economy. तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग कम है इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बल्कि लोग अधिकतर हमारे विलेज एरिया में रहना पसंद करते हैं. अब काफ़ी अर्बनाइजेशन हो गया, तो लोग क्योंकि जब गाँव में भी उनको खेती बाड़ी में उनका काम नहीं चलता, इसलिए वो अपने घर से बोलते हैं ना, किसी एक को भेज देते शहर पढ़ने के लिए कि भाई तुम कुछ नाम कमाओ, कुछ आओ, कुछ अच्छे से करके आओ. तो कहीं ना कहीं उसको वजह हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग एक तरीके से अर्बन एरिया में आने लग गए हैं लोग अब. लेकिन इनिशियली हम बात करें या अभी भी हम काफ़ी हद तक बोलें, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कनेक्टेड है विलेजेस से. आप लोग नहीं, लेकिन यू विल आस्क योर पेरेंट्स, तो डेफिनेटली बोलेंगे भाई उनका कहीं ना कहीं गांव से कनेक्शन है. आजकल की हम लोग नहीं जा पाते था गांव वगैरह, बिकॉज इतना ज़्यादा वर्क वगैरह रहता है, तो पापा मम्मी को भी छुट्टी वगैरह नहीं मिलती, तो बहुत रेयर केस हो गया ऐसे गांव वगैरह जाना. लेकिन फिर भी जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है वो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जाते, है ना. तो वहाँ पर आपने देखा होगा, अगर आपको याद है तो आपका क्लास 9th में पहला एक पर्टिकुलर चैप्टर है ना, विलेज पालमपुर. उसमें किस तरीके से बताया गया लाइफ, वो उसी के रिगार्डिंग बताया गया कि एक ऐसा विलेज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, शॉप्स भी है, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है. तो एक बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल कंडीशन बताई गई है ना. हाइपोथेटिकल का मतलब क्या रहता है, इमेजिनरी सिचुएशन, कि रियल लाइफ में ऐसा कोई विलेज है नहीं, लेकिन हमने ऐसा अज्यूम किया कि ऐसा कोई विलेज हो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिले और किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल ट्रेंड, special programs for rural development began to be designed since the 70s in addition to the provision of 5-year plans of the country. तो 5-year plans में कहीं ना कहीं हमने इसको इम्पोर्टेंस की कि भाई डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन का नहीं, पूरी कंट्री का चाहिए. तो इट डजेंट मैटर इट इज सिटी और विलेज, वी नीड टू डेवलप बोथ द थिंग्स, राइट. सो ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन. सो इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक तो हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड की जाती है, बैंकिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर ओवरव्यू में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, राइट. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करना. तो जब डेवलपमेंट के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज, अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव चेंज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स. सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को कंसिडर करके नहीं बोल रहे कि एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट करना है, उसके अलावा भी तो बहुत सारी जगह है, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, हेल्थ कंडीशंस हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया. सो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी की बात करते हैं, उसमें मेंटेनेंस का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, क्लीननेस का खर्चा होता है, तो सारे खर्चे होते हैं ना. तो सिमिलरली आपको समझना, अगर हमें विलेज एरिया को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही, उसके अलावा भी तो ज़िंदगी जीने के लिए जो बाकी चीज़ चाहिए हमें, उसको भी तो डेवलप करना पड़ेगा ना. पता चल रहा है कि भाई वहाँ पे सैनिटेशन के लिए कुछ है ही नहीं, वॉशरूम्स वगैरह नहीं है, तो ये सब भी तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा. अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया एज कम्पेयर टू, लेकिन अभी भी आपको देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे विलेजेस हैं जो इतने डेवलप्ड नहीं हैं, राइट. तो हम चाहते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स में हमारा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. तो सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया इंक्लूड. तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रोसेस की, तो ये कुछ हमारे पास कैटेगरीज हैं या पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि यार इस मेजर रीजन में तो बिल्कुल हमारा डेवलपमेंट होना ही चाहिए. तो पहला है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं भाई, बेसिकली लोग. अब आपको पता है जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेज एरिया, इन द रूरल एरिया, तो हमें पता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वो भी तो रिसोर्स है. अगर जो इंसान मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं तो दे आर रिसोर्स ना, दे आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव वर्क. लेकिन हम चाहते हैं कि उसका हमने कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, वी वांट कि रिसोर्सेज को भी कैपिटल फॉर्मेशन में हमें भागीदारी दिलानी पड़ेगी. तो पहला हमारे पास क्या रहेगा कि हम लोग डेवलपमेंट करें ह्यूमन रिसोर्स का. अगर आपको एग्रीकल्चर भी करना है, आपको खेती बाड़ी में ही जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी.
बेटर पढ़ाई करो, एग्रीकल्चर की स्टडी करो, उसमें अच्छे से करो ताकि और अच्छे से आपका खेती बाड़ी हो। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ में पढ़ाई, हर चीज़ में आपको चीज़ें मिलेंगी, कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। तो हम ये नहीं बोल रहे कि भाई पैसा जमा करो एग्जाम देने चले जाओ, ये हो गया है ना, ये वाले कोर्सेज की बात नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं बेटर एजुकेशन लो, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखो ताकि आपका भी डेवलपमेंट हो और आपके थ्रू आप बाकी चीज़ों को डेवलप कर पाओ। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स। हमने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ा था एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। सो इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड लैंड रिलेशन, प्रोवाइडिंग लैंड टू टिलर्स। तो क्योंकि हमने पढ़ा था लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये बात करी थी कि किस तरीके से जो इंटरमीडिएटरीज होते थे, जमींदारी सिस्टम हो गया, रेवेन्यू सिस्टम हो गया, जो हमने पढ़ा था, जो एक तरीके से फार्मर्स को खुद के लैंड पे ही आपको टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा देना पड़ता था कि आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होता था, बल्कि आप कर्जे में डूब जाते थे। तो ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, मार्केटिंग। भाई गांव में तो बिजली की ज़रूरत है ना, ऐसे कि गांव में क्या गर्मी नहीं हो रही, उधर भी तो भाई फ्रिज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इतना नहीं पड़ेगा, इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है, आजकल फ़ोन्स वगैरह सब यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बिजली चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए ताकि उनकी खेती बाड़ी का नुकसान ना हो। तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई पूरे विलेज को तुम सिटी जैसे ही बना दो कि बिल्कुल एक गाँव ही ना बचे, ऐसा नहीं। भाई गाँव की अपनी एक ब्यूटी है, उसको मेनटेन करके चलना है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट को भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एविएशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब हम लोग इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी चाहते हैं। हम नहीं चाहते भाई कि गरीबी वाली जो सिचुएशन में सब रहें, हम चाहते हैं उससे उबर उठें, है ना। सो दैट इज़ वाई टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शन। कुछ ऐसा नहीं कि भाई गांव में जो लोग रहते हैं वो गरीब हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भाई गांव में कई बार हमने ऐसे देखे हैं कि लोग ऐसे बिल्कुल ठाट बाट में रहते हैं कि आपको फेल कर दे जो सिटी में रह रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स जैसे कि सिटी एरिया में भी हमें पता है कि भाई एक होते हैं जो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कुछ होते हैं जो बहुत मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। सिमिलरली विलेज एरिया में भी होता है, रूरल एरियाज में भी होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। तो भाई हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, अपने रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करना, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी एंड मेकिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। जहाँ पे हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें कि हमारे पास हाईएस्ट आउटपुट आए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी तो जिम्मेदारी है। सो दैट इज वाई जब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कौन कौन सी चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाए। अर्बन एरियाज़ का यहाँ पे इधर जिक्र क्यों नहीं हुआ है, हम सिर्फ विलेज एरिया, बैकवर्ड रीजन्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अर्बन एरियाज़ को तो मान के ही चला जाता है कि भाई वहाँ पे तो डेवलपमेंट होना ही है और डेवलपमेंट रेगुलर बेसिस पे होना है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे रूरल एरिया की, तो वहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस, और हमने इसको एक बेसिक चैलेंज की तरह देखा है कि क्यों हमारा इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग नेशन की तरह ही फंक्शन कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम सिर्फ छोटी छोटी जगह पे ही फोकस कर पा रहे हैं, सिटीज़ पे फोकस करें, विलेजेस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। राइट, सो ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे पॉइंट्स को लिखना है। फाइन, सो वी हैव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एज यू ऑल नो कि ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है, रिसोर्स तब बनेगा भाई जब उसमें स्किल्स होंगी, पोटेंशियल होगी, एजुकेशन होगी, है ना। आपको मैंने कुछ चीज़ बताई थी, किस किस को याद है? किस किस को याद है ये बताओ? कोई मुझे बता सकता है क्या ये? चलो बताओ। SAKEE का फुल फॉर्म बता दो। चलो जल्दी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी बता दो। एस से क्या था हमारे पास? स्किल्स, ठीक है। ए से था हमारे पास एबिलिटी, के से क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स? नॉलेज, ई से क्या था हमारे पास? एक्सपर्टीज, एंड लास्ट में हमारे पास क्या था? एजुकेशन। एक तो एक्सपर्टीज सुन के आपको भी कुछ याद आता है क्या? मुझे भी याद आता है। इफ़ यू रिमेंबर इन द शार्क टैंक, आई थिंक नमिता थापर वाज देयर, इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट, है ना। तो कुछ चीज़ें से दिमाग में क्लिक कर जाती तो इसे याद रहता है। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, हमने बात करी थी स्टूडेंट
सेक स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली एक निमोनिक हमने बनाया था कि ये सारी चीजें जरूरी है जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? अब ये HCF बिल्कुल मैथ्स वाला HCF नहीं है, पहले बता रही हूँ, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो, स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड एजुकेशन होना चाहिए। तो ये सब कैसे होगा भैया? जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे तभी तो हो पाएगा ना। अगर आपको पता है हम ऐसे रीजन में बात कर रहे हैं जहाँ पे आसानी से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उस रीजन में हमारा थोड़ा ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई उनको हम लोग बेटर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? जो हमारी स्किल्स हैं, एबिलिटी है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सो द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। पहला क्या होगा? प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी रेट, स्पेशली ऑन फीमेल लिटरेसी। जब मैं बात करती हूँ लिटरेसी की, तो स्टूडेंट्स मैं किसकी बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट आपको किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना आना चाहिए। मैं यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं कर रही, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। हम बोल रहे हैं भाई लिटरेसी रेट ही बढ़ा लो, मतलब हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम सबको पढ़ना लिखना तो किसी एक भाषा में आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकल ग्रोथ। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी ताकि फिजिकल डेवलपमेंट हमारा अच्छे से हो पाए। तो मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट रहना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगा। ऑल ऑफ यू काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? पक्का? आगे बढ़ जाएं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि विलेजेस में हो। हम चाहते हैं विलेजेस वेल कनेक्टेड हों विद द सिटीज़, है ना। आधे लोग सिटीज़ में जाना, ना विलेज में जाना पसंद नहीं करते, है ना। हम तो गए हैं, अब हम भी काफ़ी साल से नहीं गए, लेकिन जैसे कि आई कुड सी जिसके स्टूडेंट्स से मिलती हूँ तो उनका ज़्यादा है नहीं इन्वॉल्वमेंट विद द विलेज एरिया। बोले हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, सड़क ऐसी नहीं है, तो बहुत बहाने रहते हैं। तो अगर वहाँ का भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ज़्यादा लंबे समय तक भाई हम लोग विलेज में जाके रह पाएंगे, और जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। So the improvement in electricity, irrigation, credit marketing and transport facilities, including constructions of village roads and feeder roads to nearby highways, better facilities for agriculture, research and extension and information dissemination। मतलब हम चाहते हैं कि भाई हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया जाए ताकि बेटर फैसिलिटीज़ हो, बेटर कनेक्टिविटी हो, है ना। तो आराम से डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा। राइट? प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done? Third we have is land reforms. So it includes the following objectives: elimination of exploitation in land relations, actualization of the goal of land to the tiller, improvement of socio-economic conditions of rural people, poor by widening their land base and increasing agriculture productivity and production। तो जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो बिल्कुल वहाँ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो पहला पॉइंट होगा ही। अब मुझे पता है एग्रीकल्चर करना इतना आसान नहीं था, बिकॉज बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। आपको पता है कि अधिकतर आपको किसान मिलेंगे जो कर्जे में डूबे हुए हैं। कितने सुसाइडल केस हमने सुने कि सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। फैमिली को भी कई बार ऐसा होता है कि भाई ग्रुप सुसाइड हो जाता है उनका, फैमिली कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम अब एग्रीकल्चर से तो पेट पाल नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे सैड ऐसी न्यूज़ हमने सुनी है कई बार। एंड टू गिव अप ऑन लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। तो आप सोचिए किसी ने बहुत कोशिश करी होगी, जब भी नहीं लगा होगा उसके बाद दे हैव टेकन अ डिसीजन लाइक दिस, है ना। तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की, तो हम चाहते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होता है वो कम हो, उनको बेटर रिसोर्सेज मिले, क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, ताकि ऐसे डिसीजंस वो ना लें और सच में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। राइट? ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट। डन? Then we have is poverty.
जब हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी की, जब हम बात करते हैं, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है भाई गरीबी में रहना आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी, है ना। अगर आपको एक दिन व्रत रखने को बोल दो, है ना, व्रत रखते किसी दिन, तो हमारा दिमाग नहीं, अरे यार मेरा तो मोमोज खाने का मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है, कौन रख लेता है, इतने व्रत क्यों रखने, नहीं रखना। बहुत नाटक होते हैं हमारे, मोस्ट ऑफ द पीपल के, कुछ के नहीं होते, कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपको एक दिन में ही सारी अपनी क्रेविंग्स याद आने लगती हैं, एंड कुछ के लिए तो भाई इट इज़ अ डेली रूटीन, फास्टिंग उनका एक डेली रूटीन है, उनको भगवान के नाम के लिए फास्ट नहीं करना पड़ रहा, डेली उनका फास्टिंग चल रहा है, बिकॉज समहाउ दे आर नॉट एबल टू अर्न 2 मील्स अ डे। बाकी की लग्जरीज तो छोड़ दो, नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं हम, कि पॉवर्टी है क्या चीज़, जब सर्वाइवल आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ खत्म हो जाए, इराडिकेशन। आई वॉन्ट टू इराडिकेट समथिंग, मतलब मुझे हटाना है, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए पॉवर्टी, राइट। सो एज स्टेटेड अर्लियर, अराउंड 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, so there is a serious need for taking serious steps for the elevation of poverty and bringing significant improvement in living conditions of the weaker sections. So जब तक हम लोग पॉवर्टी को दूर नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए स्टूडेंट्स हमेशा बना ही रहेगा। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। Next, students, we have is the development of productive regions of each locality. So to enhance opportunities of employment, particularly other than farming. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि जब भी विलेज एरिया की बात होती है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट जस्ट एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग को कंसर्न में करना है। तो वो चीज़ें क्या है कि हम चाहते हैं अदर देन फार्मिंग ऑल्सो, कि और भी प्रोडक्टिव चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ही मिले, है ना स्टूडेंट्स। तो यही था भाई हमारा एक बहुत ही छोटा सा सेशन, जहाँ पे हमने देखा कि भाई क्या मीनिंग है, क्या प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि सच में हमारा अर्बन के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट भी हो, विलेज एरिया भी डेवलप हो, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाए। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा सेशन था, बिकॉज ये छोटा सा ही टॉपिक था, जल्दी से हमने फिनिश कर लिया है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने वीडियोस, जो हमारे वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, उसको बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम kindergarten to class 12th, and we also follow different state boards like Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, राजस्थान बोर्ड। ये सारे बोर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? हिंदी मीडियम वाले चैनल पे। भी हैव वन मोर चैनल ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, एक हिंदी मीडियम चैनल है जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस मिलती हैं, और ये सारे स्टेट बोर्ड्स को फॉलो किया जाता है आपके लिए, राइट। एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू ऑन द सेम चैनल। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देखिए। एंड इसी बात पे जल्दी से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, हमारा ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, रेगुलर रहिए, बी कॉन्फिडेंट, ऑफ कोर्स एंजॉय योर लाइफ, बट लेकिन ध्यान रखना है कि अब बोर्ड्स नज़दीक हैं, बिल्कुल ही मस्ती मजाक नहीं, सीरियस हो जाइए लाइफ को लेके, थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा। बिकॉज अब क्या है, अब मुझे पता है काफ़ी बच्चों के लिए हर एक चीज़ फिर से पढ़ना नया वाला होगा, है ना, कि नए नए भी पढ़ना ही शुरू किया है। वॉट एवर द केसेस, अपनी पूरी जी जान लगा दो। अगर आप अभी तक बहुत अच्छे से पहले पढ़ रहे थे तो और मेहनत लगा के पढ़ो, यही टाइम है, ये टाइम वापस नहीं आएगा, तो इसमें अपना 100% दो। बाकी रिजल्ट अपन बाद में देखेंगे यार, अभी 100% दो। एंड आई एम श्योर अगर आप 100% अपना किसी चीज़ में इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट गिव अप, दिस इज द टाइम टू गैदर ऑल योर स्ट्रेंथ एंड फोकस ऑन दैट वन गोल यू हैव टू स्कोर द मैक्सिमम यू कैन, राइट। तो स्टूडेंट्स कीप वर्किंग हार्ड। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।